बहुत समय पहले एक सुंदर और हरे भरे जंगल में कई जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक नन्हा हाथी रहता था जिसका नाम था मोती। मोती बहुत प्यारा हाथी था, लेकिन वह डरपोक था। वह आराम से चलते जा रहा था। तभी उसके सामने अचानक से गोलू बंदर आ गया और मोती डर के मारे बैठ गया। गोलू हंसते हुए बोला, इतना बड़ा हाथी होकर भी डरपोक है। यह सुनकर मोती उदास होकर वहां से चला गया। वह अकेला नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा, क्या मैं सच में कमजोर हूं? तभी वहां एक कछुआ आया जिसका नाम था काका कछुआ। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर था। काका कछुआ बोले, क्या हुआ मोती? मोती ने काका को बोला, क्या मैं सच में कमजोर हूं? कछुआ बोला, मोती, असली ताकत शरीर में नहीं दिल में होती है। मोती ने पूछा, लेकिन मैं बहादुर कैसे बनूं? कछुआ मुस्कुराया, जब समय आएगा तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह जंगल में अजीब हलचल थी। पक्षी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हिरण इधर उधर भाग रहे थे। शेर राजा ने सभा बुलाई। शेर ने कहा, जंगल के पुराने मंदिर से जादुई नीला पत्थर गायब हो गया है। उस पत्थर से जंगल में बारिश और हरियाली बनी रहती थी। सभी जानवरों में डर का माहौल हो गया। लोमड़ी चालाकी से बोली, जरूर यह काम जंगल के बाहर वाले भेड़ियों का है। तभी आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। काका कछुआ बोले, अगर 3 दिन में पत्थर वापस नहीं आया तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। सब जानवर डर गए, लेकिन कोई भी जंगल के बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मोती धीरे से बोला, मैं पत्थर ढूंढने जाऊंगा। सब हंसने लगे। बंदर गोलू बोला, तू जो अपनी परछाई से डरता है, तू पत्थर लाएगा। लेकिन मोती ने पहली बार हिम्मत दिखाई। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो कभी बहादुर नहीं बन पाऊंगा। काका कछुआ मुस्कुराए, यही असली बहादुरी है। मोती जंगल से बाहर निकल पड़ा। पहले उसे एक गहरी नदी मिली। पानी बहुत तेज बह रहा था। मोती डर गया, लेकिन तभी उसे कछुए की बात याद आई। उसने हिम्मत की और धीरे धीरे नदी पार कर ली। आगे उसे कांटों वाला जंगल मिला। फिर अंधेरी गुफा। गुफा से डरावनी आवाजें आ रही थीं। मोती कांपने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, डरना गलत नहीं, डर के आगे हार मानना गलत है। वह धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अचानक चमगादड़ उड़ने लगे। मोती घबरा गया और भागने लगा। तभी उसे हल्की रोशनी दिखाई दी और वह गुफा से बाहर निकला तो मोती ने देखा एक छोटा भेड़िया जाल में फंसा हुआ था। भेड़िया रो रहा था। मोती बोला, तुम वही भेड़िए हो जिन्होंने पत्थर चुराया? भेड़िया बोला, नहीं, मैं निर्दोष हूं। असली चोर एक बड़ा काला लकड़बग्घा है। मोती ने जाल तोड़कर उसकी मदद की। भेड़िया बोला, मैं तुम्हें उसके ठिकाने तक ले चलूंगा। दोनों पहाड़ के पीछे एक पुराने किले में पहुंचे। वहां काला लकड़बग्घा बैठा था। उसके पास वही जादुई नीला पत्थर था। लकड़बग्घा जोर से हंसा, अब पूरा जंगल सूख जाएगा और मैं वहां का राजा बनूंगा। मोती डर गया, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने चतुराई से योजना बनाई। मोती जोर से चिल्लाया, अरे! पीछे शिकारी आ गए। लकड़बग्घा डरकर पीछे मुड़ा। तभी मोती तेजी से भागा और पत्थर उठा लिया और उस जगह से तेजी से दौड़ा। लकड़बग्घा गुस्से में उसके पीछे दौड़ा। मोती पूरी ताकत से भागा। रास्ते में पुल टूट गया। अब सामने गहरी खाई थी। मोती ने आंखें बंद की और लंबी छलांग लगा दी। वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन लकड़बग्घा खाई में गिर गया।
मोती पत्थर लेकर जंगल वापस आया। जैसे ही पत्थर मंदिर में रखा गया, आसमान साफ हो गया। बारिश शुरू हो गई। पेड़ फिर हरे हो गए। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। शेर राजा बोले, आज से मोती जंगल का सबसे बहादुर जानवर है। बंदर गोलू शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त। मोती मुस्कुराया, सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती मान ले। काका कछुआ बोले, देखा मोती, बहादुरी का मतलब डर ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। उस दिन के बाद मोती कभी खुद को कमजोर नहीं समझा और पूरा जंगल उसे प्यार और सम्मान देने लगा। सीख है, सच्ची बहादुरी डर को हराने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में होती है।